एवरीवन, मेरा नाम है आरती एंड वेलकम टू सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग क्लासेस। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपके पास आते रहेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी अभी हमने एक न्यू कोर्स स्टार्ट किया है वेब डेवलपमेंट का। इसमें आप सभी का हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है। तो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि बॉयलर प्लेट कोड क्या होता है और जो हमने एक्सटेंशंस इंस्टॉल किए थे हम उन्हें यूज कैसे करते हैं। मैंने आप सभी को बताया था प्रीवियस वीडियो में कि अगर आप शिफ्ट के साथ एक्सेलेरेशन को प्रेस करेंगे तो आपके पास ये एक एमिट एब्रिविएशन आएगा। एमिट क्या है? एक टूल किट है जो बाय डिफॉल्ट HTML के अंदर आता है जब भी आप शिफ्ट के साथ एक्सेलेरेशन को प्रेस करते हैं। तो अब जैसे ही आप एमिट एब्रिविएशन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक बॉयलर प्लेट कोड आके जनरेट हो जाएगा। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि हमारे पास एक बॉयलर प्लेट कोड आके जनरेट हो गया है। तो इसे हम HTML का सैंपल कोड भी कहते हैं। तो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि ये कोड कैसे वर्क करता है और हम इस कोड को चला के भी देखने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मैं आपको इस बॉयलर प्लेट कोड के बारे में बता देती हूँ। जो न्यू प्रोग्रामर है उसे इस कोड को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं आपको इसके लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है। ये तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे HTML के अंदर होता ही है, तो हमें इसे कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी आपको एक बेसिक आइडिया कोड के बारे में होना चाहिए, तो इसलिए मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम अपने बेसिक HTML पेज को एनालाइज करते हैं और इसको हम समझते हैं कि ये क्या कह रहा है। तो सबसे ऊपर हमने लिखा है डॉक टाइप HTML। तो मैं आपको बताती हूँ कि इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है। इसका मतलब है कि हम अपने ब्राउजर को बता रहे हैं। कौन से ब्राउजर को बता रहे हैं? जैसे कि हम यहाँ पर क्रोम ब्राउजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, हो सकता है कि आप फायरफॉक्स यूज कर रहे हो या फिर कोई और ब्राउजर यूज कर रहे हैं। तो ब्राउजर क्या करता है, आपके HTML के कोड को लेता है और उसे एक वेब पेज में कन्वर्ट कर देता है, वेब पेज में या फिर एक वेबसाइट में कन्वर्ट कर देता है। तो डॉक टाइप यही बताता है कि जो हम डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं वो एक HTML का डॉक्यूमेंट है। और डॉक टाइप लिखने का मतलब ये होता है कि हम यहाँ पर HTML5 को यूज कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आपको समझ आया कि डॉक टाइप का मतलब होता है कि हम अभी HTML का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं। हम HTML का 5 वर्जन यूज कर रहे हैं। उसके बाद हम सेकंड चीज देख रहे हैं कि हमारे पास एक HTML का ओपनिंग टैग और एक HTML का क्लोजिंग टैग आ रहा होता है। ये टैग हमें बताता है कि दिस इज द रूट ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट। जैसे कि HTML का पेज होता है ना, वो सबसे बड़ा HTML एलिमेंट होता है। उसके अंदर आप कहीं पे बटन्स डाल दें, पैराग्राफ डाल दें, कहीं आप कोई हेडिंग डाल दें, तो वो सारे सब क्या कहलाएंगे? HTML के सब एलिमेंट्स कहलाएंगे। ये क्या है? रूट एलिमेंट होगा। और ये जो हेडिंग है, बॉडी है, ये सभी क्या है? इसके सब एलिमेंट कहलाएंगे। ओके दोस्तों, तो आपको समझ आया इतना? यानी कि जो हमारा बड़ा वेब पेज होता है वो खुद में एक बड़ा एलिमेंट होता है। देन दोस्तों उसके बाद हमारे पास HTML के अंदर आता है हेड टैग और बॉडी टैग। तो जो हेड एलिमेंट है वो हमारे HTML एलिमेंट के लिए वो चीजें बताता है जो कि हमें अपने HTML पेज पे डिस्प्ले नहीं करनी है, जो हमें अपने वेब पेज पे डिस्प्ले नहीं करनी है, जो हमें हमारा जो कोड है बस उसे पता होनी चाहिए। जैसे फॉर इसका एग्जाम्पल हम जो टाइटल लिखते हैं, मैं आपको आगे जाके उसके बारे में बताने वाली हूँ कि हम टाइटल लिखेंगे वो कहाँ पर दिखाई देगा। जैसे ये यहाँ पर टाइटल लिखा है माय फर्स्ट पेज, तो ये जो टाइटल है ये हमारे जो वेब पेज है HTML का उस पर शो होने वाला नहीं है। एंड जो बॉडी टैग है वो हमें बताता है जो एक्चुअली में हमारे वेब पेज पे जो डिस्प्ले होने वाला है, जैसे कि पैराग्राफ हो गया, टेक्स्ट फील्ड होगी, बटन होगी, ये सारी चीजें किसके अंदर आएगी? बॉडी टैग के अंदर आएगी। जैसे कि हमारे पास हेड के अंदर कुछ मेटा इन्फॉर्मेशन होती है। मेटा इन्फॉर्मेशन यानी दोस्तों डेटा अबाउट डेटा, वो इन्फॉर्मेशन जो यूजफुल तो है लेकिन हमें हमारे वेब पेज पे उसे डिस्प्ले नहीं करना है। जैसे हमने यहाँ पर नेम व्यूपोर्ट लिखा हुआ है, ये हमारे HTML के डॉक्यूमेंट पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं होने वाला है। ये जो व्यूपोर्ट वाली चीजें है ये बेसिकली हमें बताती है कि जो आपकी वेबसाइट है वो रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। इट मीन्स कि आपकी वेबसाइट अलग अलग डिवाइसेस पे अच्छी दिखनी चाहिए। जैसे कि हम कोई भी वेबसाइट का यूज करते हैं तो हम उसे अलग अलग डिवाइस में ओपन करते हैं ना, तो वो हर डिवाइस में एकदम अच्छी दिखाई देनी चाहिए। जैसे इसके लिए मैं आपको एक फॉर एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे हम अपने ब्राउजर के पास आ जाएंगे एंड देन हमारे ब्राउजर पर आने के बाद हम राइट क्लिक करेंगे और इंस्पेक्ट पे जाएंगे। इंस्पेक्ट पे जाने के बाद ये हमारी डायमेंशंस दिखाई दे रही है ना,
इस पे क्लिक करना है तो जैसे हम आईफोन इस पे क्लिक करेंगे या फिर हम किसी और डिवाइस पे क्लिक करेंगे, सैमसंग गैलेक्सी 8S8 प्लस पे क्लिक करेंगे तो इन सारे डिवाइसेस पे जो हमारी वेबसाइट है, अभी तो हमने कुछ इस पे बनाया नहीं है तो इस पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है, पर जो हमारी वेबसाइट है वो सभी डिवाइसेस पे अच्छे से वर्क करे, इसीलिए हम इसका यूज करते हैं। नेम, व्यूपोर्ट और कंटेंट विड्थ, इन सारी चीजों को इसीलिए यूज किया जाता है। बाकी आपको इन सब पे इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आपको बस इतना याद रखना है कि जो हेड पार्ट है हमारे HTML डॉक्यूमेंट का, उसके अंदर वो इन्फॉर्मेशन आती है जो हमारे वेब पेज पे हमें डिस्प्ले नहीं करनी है, एंड जो भी हमें अपने वेब पेज पे डिस्प्ले करना होता है वो हमारे बॉडी टैग के अंदर आती है। एंड जो हेड एलिमेंट है और जो बॉडी एलिमेंट है वो हमारे HTML का सब एलिमेंट होता है। अच्छा, तो और मैं आपको इसके बारे में भी बता देती हूँ। जो ये हमने लिखा है lang.en, lang.en का मतलब क्या है कि हम अपने HTML पेज को बता रहे हैं कि जो हमने HTML डॉक्यूमेंट लिखा है वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा है, en मतलब इंग्लिश में लिखा है। ठीक है दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम इस HTML पेज के बारे में थोड़ा बहुत तो समझ ही चुके हैं, तो अब हम इसके अंदर कोडिंग तो बाद में करेंगे, लेकिन मैंने जो आपको 2 एक्सटेंशन इंस्टॉल कराए थे मैं आपको उनके बारे में बता देती हूँ। जैसे आपके पीसी में आपने लाइव सर्वर और लाइव प्रीव्यू इंस्टॉल कर लिया है तो आपके पास यहाँ पर एक इस टाइप का ऑप्शन आ रहा होगा। आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो हम अपने वेब पेज के पास चले जाएंगे। अगर हम अपनी कोडिंग नोटपैड और नोटपैड प्लस प्लस में करते तो हमें क्या करना पड़ता, मैन्युअली फाइल के पास जाना पड़ता, देन राइट क्लिक करके अपने कोड को रन करना पड़ता, बट हमें यहाँ पर ऐसा नहीं करना पड़ेगा। बट अभी हमने कुछ डिस्प्ले नहीं कराया है तो हमारा वेब पेज ब्लैंक आ रहा है। अब हम फिर से अपने VS कोड के पास चलते हैं एंड मैं अब आपको लाइव प्रीव्यू के बारे में बता देती हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ सेटिंग्स लिखा है, यहाँ जाना है एंड देन आपको यहाँ पे सर्च करना है लाइव टारगेट। लाइव टारगेट सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है और जो यहाँ पे लिखा है ना एम्बेडेड प्रीव्यू, इस पे क्लिक करना है। तो अब आपका जो HTML का कोड है उसके लिए आप ब्राउजर पे नहीं जाना पड़ेगा आपको। तो दोस्तों मैं आपको बताती हूँ जो लाइव प्रीव्यू है एक्सटेंशन, उससे क्या होता है। अब हम अपने HTML कोड के अंदर जो भी चेंजेस करेंगे वो हमें लाइव दिखाई देगा। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे हमारा जो भी आउटपुट है हमें यहीं पे शो होने लगेगा, क्योंकि अभी हमने अपने HTML एलिमेंट के अंदर कुछ भी नहीं लिखा है इसलिए ये ब्लैंक आ रहा है। मैं अभी आपको यहाँ पर कुछ प्रिंट करके बता देती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें जो भी HTML का कोड करना होगा वो हमें कहाँ करना होगा, बॉडी टैग के अंदर करना होगा। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट प्रिंट करके दिखा देती हूँ। बाकी जो भी HTML एलिमेंट्स होते हैं या टैग्स होते हैं उनके बारे में हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। आप उनके लिए यह मत सोचिएगा कि ये HTML टैग कौन सा है और हमने इसे क्यों यूज किया है। ओके, अभी मैं यहाँ पर H1 हेडिंग का यूज कर रही हूँ। इस H1 हेडिंग के अंदर हम कुछ भी स्टेटमेंट प्रिंट करा, जैसे हमने इसके अंदर प्रिंट कराया है हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड अब हमें यहीं पे शो करने लगेगा। अब इसके लिए हमें ब्राउजर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी। ये किसके थ्रू हुआ है, हमने जो एक्सटेंशन इंस्टॉल किया है लाइव प्रीव्यू के थ्रू। ये हम जो भी यहाँ पर चेंजेस करेंगे वो हमें लाइव दिखाई देगा। जैसे कि मैं अभी वर्ल्ड लिखा है तो इसे हटा देती हूँ तो ये आपको लाइव दिखाई दे रहा है। ओके दोस्तों, तो ये सारे एक्सटेंशन यूज करने का हमारा फायदा है VS कोड के अंदर। आई होप कि आपको ये कोड थोड़ा बहुत समझ आया होगा और इतना आपके लिए काफी है। जैसे कि अगर आप कहीं पे इंटरव्यू देने जाते हैं तो अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि ये जो सैंपल कोड है या बॉयलर प्लेट कोड है आप इसे एक्सप्लेन करके बताइए, तो आपको इतना आइडिया तो होना चाहिए इसके बारे में। एंड देन नेक्स्ट वीडियो में हम ये पढ़ने वाले हैं कि HTML टैग्स क्या होते हैं और जो HTML डॉक्यूमेंट है इसके अंदर हम कौन से टैग्स का यूज करते हैं हम अपनी वेबसाइट को बनाने के लिए। ओके दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड आप हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।